बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में बनाऊँगी मैं चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल, बग़ैर किसी अवन के और बग़ैर किसी बीटर के। इंतहाई आसान सी रेसिपी है ब्राउनी की। इसको एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सी ये चॉकलेट ब्राउनी। बेकरी स्टाइल चॉकलेट ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें केक के मोल्ड को प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पर मैं 7 इंच का स्क्वायर केक का मोल्ड ले रही हूँ और इस पे मैंने लगा दिया है बटर पेपर और ऑयल की मदद से इन्हें मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब इसको एक साइड पे रख दें। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें तोड़कर डालूंगी 2 अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पे हैं। 2 से 3 घंटे पहले अगर फ्रिज में रखे हुए हैं तो निकाल कर रख दें। इसमें डालूंगी 1 कप पिसी हुई चीनी। रेगुलर चीनी ली थी, उसको मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लिया था और बाद में कप की मदद से मेजर कर लें। आधा कप डालेंगे इसमें ऑयल का, घर का कोई भी कप आप सेट कर सकते हैं। अब इसमें डालूंगी तकरीबन 2 से 3 कतरे हैं मेरे पास वनीला एसेंस के, ताकि अंडों की स्मेल ना आए। बस जी, अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने एग बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी मिक्स हो जाएगी, अंडे भी हल्के से फ्लफ़ी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे इंग्रेडिएंट तैयार हैं। माशाल्लाह से देखें, अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बस जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ले लेने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट, जिसमें मेरे पास है तकरीबन आधा कप के बराबर मैदा। मैदा डालेंगे। इसके बाद मेरे पास है 1/3 कप या तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर कोको पाउडर, ये भी शामिल कर दें। और यहाँ पर ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। तो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को आपने छलनी की मदद से अच्छे से छान लेना है। कोको पाउडर में गुठलियाँ होती हैं, छानने से ये गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और मैदे में भी एयर डेवलप हो जाएगी, जिससे हमारी ब्राउनी बहुत ही अच्छी बनेगी। ड्राई इंग्रेडिएंट को आपने अंडे वाले मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर देना है। स्पैचुला की मदद से आपने देखें इस तरीके से राउंड घुमाना है और बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी थी, वो इस वजह से कि आप लोग फिर स्किप कर देते हैं, मगर बहुत ही आराम से आप लोगों ने मिक्सिंग करनी है, बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से। मैदे कोको पाउडर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा ब्राउनी का बैटर तैयार हो गया है। बस जी, अब इसको मज़ीद चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मेरे पास है कुकिंग चॉकलेट, तकरीबन 1/3 कप यानी कि 1/3 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर जो कुकिंग चॉकलेट है, आप कोई भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो डेयरी मिल्क की चॉकलेट आती हैं, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, उनको भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा चॉकलेटी फ्लेवर आएगा। बस जी, इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चॉकलेट बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए बैटर में। हमारा यहाँ पर चॉकलेट ब्राउनी का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, जो केक का मोल्ड हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था, उसमें सारा ये चॉकलेट ब्राउनी का मिक्सचर डाल देंगे। तो देखें, इसी वजह से मैंने इस पे बटर पेपर लगा के रखा हुआ था, ताकि जब हम ये मिक्सचर डालें तो ये नीचे चिपकेगा नहीं, बहुत आसानी से केक डीमोल्ड हो जाएगा। सारा मिक्सचर डालें, 1 से 2 मरतबा अच्छे तरीके से टैप करें ताकि इसके एयर बबल निकल जाए। ब्राउनी को बेक करने के लिए मैं यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें रख दिया है मैंने एक बर्नर का स्टैंड है मेरे पास। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास स्टैंड अवेलेबल नहीं होते, हम बेकिंग किस तरीके से करें। तो देखें, इस तरीके से आप किसी भी बर्नर का स्टैंड लगा सकती हैं। इसके ऊपर केक का मोल्ड रख दें और इसको कवर लगा दें। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे आपने इसको बेक करना है तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। इस दौरान आपने बिल्कुल भी खोल के नहीं देखना, वरना हमारी ब्राउनी अच्छी नहीं बनेगी। तकरीबन 35 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे एक टूथपिक की मदद से। यहाँ पर देखें, टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो इसका मतलब है हमारी ब्राउनी बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है। बहुत ही एहतियात से निकाल लें, क्योंकि केक का मोल्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और माशाल्लाह से देखिए, कढ़ाई बिल्कुल साफ़ है, ख़राब नहीं हुई। अब केक को ठंडा होने के लिए काउंटर पर ही छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही आराम से हमने इसका बटर पेपर रिमूव कर देना है। देखिए, माशाल्लाह से कितनी आसानी से बटर पेपर रिमूव हो गया है और ब्राउनी कितनी ज़बरदस्त और मज़े की लग रही है। तो यहाँ पर देखें, तेज़ छुरी की मदद से इस तरीके से हमने इसके पार्ट्स को डिवाइड कर लेना है। जितने बड़े पीस आपने ब्राउनी के रखने हैं, उसी हिसाब से पहले आप निशान लगा लें और फिर किसी तेज़ छुरी की मदद से आपने इसके पीसेस को डिवाइड कर लेना है इस तरीके से।
देखें यहाँ पर मैं तकरीबन 9 पीस निकालने लगी हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे बड़े पीस भी निकाल सकते हैं। माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट ब्राउनी की रेसिपी तैयार हुई है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो माशाल्लाह से देखें ब्राउनी एकदम तैयार है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ ये अंदर से कितनी सॉफ्ट और कितनी चॉकलेटी लग रही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।